तो दोस्तों वहाँ पे आर्टिकल नंबर 2 के माध्यम से क्या करेंगे, हम लोग पाकिस्तान को ऐड करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अभी तक की 3 कमेटी बना चुकी है, जिसको हम लोग बोलते हैं राजमन्नार कमेटी, पहली कमेटी है। दूसरी दोस्तों हम लोग बात करते हैं सरकारिया कमेटी, और तीसरी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पूंछी आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? पूंछी आयोग बनाया गया। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। सो माय फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालिसिस करके बहुत ज्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन थे, मैंने उन सभी क्वेश्चन को उखाड़ करके एक जगह पे लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों आप इन सारे क्वेश्चंस को क्या कर दीजिए, पेन डाउन करते जाइए अपनी कॉपी में, एक जगह पे इनको लिख लीजिए। ठीक है, पेपर के पहले ये सारे क्वेश्चन रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, अगर आपको जो क्वेश्चन आ रहे हो आप उनको स्किप कर देना। ठीक है, सो जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा क्वालिटी ऑफ कंटेंट है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, यूपीपीएससी के ही द्वारा निकाले गए क्वेश्चन से सारे। ठीक है, मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से निकाले हुए हैं, जो हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है बार बार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उन क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैं मिसलिनियस टाइप से बात करूंगा, जैसे पेपर में आता है ना। ठीक है, कि कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के, कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के, कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के, इस तरह से मैं बात करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में मिलती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलती है, आप इसको लिख लीजिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि उर्वरक का अधिक से अधिक प्रयोग करने से क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे एयर पॉल्यूशन भी होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है, और सॉइल पॉल्यूशन तो होता ही होता है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, आर्टिफिशियल। ठीक है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो क्या है दोस्तों, धान का खेत है। क्या है? धान का खेत है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बना सकता है कि जो धान के खेत होते हैं यहाँ से कौन सी गैस निकलती है, एक तो मीथेन गैस निकलती है दोस्तों। फिर यहाँ पे और क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड भी मिलता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड की जो गैस होती है वो भी निकलती है, जो कि हमारे यहाँ पे किसके लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, फिर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कह रहा कि फूड चैन। ठीक है, फूड चैन क्या होता है? ठीक, फूड चैन में जो ह्यूमंस आते हैं, ठीक है, जो मनुष्य आते हैं, इनको कंज्यूमर में कहाँ पे काउंट किया जाता है? तो दोस्तों ये प्राइमरी कंज्यूमर भी होते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर भी होते हैं। दोस्तों हमें पता है कि हमारे यहाँ पे 3 चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर, और एक होता है डीकम्पोजर। ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक जो चीजें उत्पादित होती हैं, ठीक है, नेचुरली मिलती हैं, और फिर जो होता है कंज्यूमर, उनका उपभोग करने वाला। ठीक है, हमें पता है कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, 3 प्रकार के क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। तो जो मनुष्य है वो क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता भी है और साथ साथ द्वितीयक उपभोक्ता भी है। फिर दोस्तों दूसरा है इंडियन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, भारतीय जलवायु परिवर्तन में, ठीक है, राष्ट्रीय क्रिया योजना। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, राष्ट्रीय क्रिया योजना सन 2008 में पारित हुई थी। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, जैव विविधता का जो ह्रास होता है, ठीक है, लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, वो किस वजह से देखा जाता है? ठीक है, प्राकृतिक आवासीय विनाश। ठीक है, इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सर्वोच्च कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। ठीक है, फिर इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया था? तो दोस्तों 1972 में पारित किया गया था। इसके बाद की मैं और कुछ इंपॉर्टेंट है उनको भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, जल संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1974 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? जल संरक्षण अधिनियम 1974 में पारित हुआ था। फिर उसके बाद दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। एक क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पे क्विज में डाला था। ठीक है, तो सबने, मैंने डाला था वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, सब लोगों ने उस पर गलत टिक मारा, 1972 डाला है। ठीक है, जो कि गलत है, 1980 में हुआ था। उन्होंने सोचा कि मैं वन्य जीव संरक्षण पूछ रहा हूँ। आप क्वेश्चन को सही से पढ़िए, यही तो खेल है, प्रीलिम्स में आपको घुमाएगा, आप घूम जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वन और वन्य जीव संरक्षण, कंफ्यूज मत होना, वन्य जीव संरक्षण 1972 है और वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। ठीक है, फिर दोस्तों बात करते हैं वायु संरक्षण अधिनियम। ठीक है दोस्तों, 1981 में पारित हो रहा है। फिर दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। पूछता है कि भारतीय जो पर्यटन है, ठीक है, भारतीय पर्यटन है, उसका जो ट्रायंगल है वो किसको किसको बोला गया है? दोस्तों आगरा है, पहला क्या है, आगरा है, दूसरा है दिल्ली, और तीसरा है क्या, जयपुर। इन तीन चीजों को दोस्तों मिला के क्या बोलते हैं? भारतीय पर्यटन ट्रायंगल। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो दोस्तों हरियाणा के करनाल में है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है कहता है कि यूपी, ठीक है, यूपी में हमारे जो नगर पंचायती व्यवस्था है, ठीक है, जो 3 टायर गवर्नमेंट है, वो किस किस टाइप में दे रखा है? नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत है, और क्या है, क्षेत्र पंचायत है। ठीक है, 3 टाइप की पंचायतें हैं, नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत है और क्षेत्र पंचायत है। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि एशिया की, ठीक है, एशिया की लार्जेस्ट या फिर कह लो कि बिगेस्ट शुगर मिल। ठीक है, बिगेस्ट शुगर मिल, ठीक है, शक्कर की जो सबसे बड़ी मिल है वो कहाँ पे है? तो यूपी में है, एशिया की सबसे बड़ी। ठीक है, यूपी में है। यूपी में कौन सी जगह पे? खतौली। यूपी में खतौली कहाँ पड़ता है दोस्तों? मुजफ्फरनगर। कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरनगर। ठीक है, मुजफ्फरनगर कहाँ पे है? आप जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं थोड़े ज्योग्राफी के क्वेश्चन के बारे में। घास के मैदान, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा स्टेपी,
क्या पूछेगा? स्टेपी जो घास का मैदान है वो कहाँ पे है दोस्तों? यूरोप में है। कहाँ पे है? यूरोप में है। प्रेयरीज, क्या चीज? प्रेयरीज करके, ठीक है। प्रेयरीज कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है। फिर दोस्तों पूछेगा डाउन्स, डाउन्स कहाँ पे है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। फिर पूछेगा सवाना, ठीक है, तो सवाना कहाँ पे दोस्तों? नॉर्थ अफ्रीका में है। कहाँ पे है? नॉर्थ अफ्रीका में। फिर दोस्तों अगर पूछ लेगा वेल्ड, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। सवाना पूछेगा तो नॉर्थ अफ्रीका में है। वेल्ड पूछेगा तो साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। डाउन्स पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया में है। प्रेयरीज पूछेगा तो दोस्तों कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में है। अगर पूछ लेगा पंपास, पंपास कहाँ पे है? तो दोस्तों साउथ अमेरिका में है, ठीक है। आप इन सब चीजों को रिकॉल कर लीजिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि 70% अकेले, 70% अकेले कॉफी का उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों 70% कॉफी जो कर्नाटक में खुद प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा भी है, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं केंद्रों के बारे में, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे हमें कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। दोस्तों चित्रदुर्ग में, कहाँ पे? चित्रदुर्ग में हमें क्या मिलता है? मैग्नीज मिलता है, ठीक है। और डल्ली राजहरा, क्या दोस्तों? डल्ली राजहरा में हमें क्या मिलता है? आयरन मिलता है। क्या मिलता है? आयरन मिलता है, ठीक है। मकुम, मकुम आसाम में है, जिस वहां से हमें क्या मिलता है दोस्तों? कोल मिलता है। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं कोरापुट, क्या बात करते हैं? कोरापुट जो कि ओडिशा में है, यहाँ से दोस्तों हमें क्या मिलता है? बाक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? बाक्साइड मिलता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको भी यहाँ पे पेन डाउन कर लीजिए। फिर बात कर रहा हूँ चित्रदुर्ग में, फिर बात कर रहा हूँ दोस्तों, चित्रदुर्ग में क्या मिलता है? हमें मैग्नीज मिलता है। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है। कुद्रेमुख किसके लिए फेमस है, ठीक है। जरिया किसके लिए फेमस है ना। और कोलार किसके लिए फेमस है? ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है नलकूप सिंचित क्षेत्र में, ठीक है, सबसे ज्यादा उच्च स्थान किसका है? तो यूपी है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने ट्यूबवेल से या सबमर्सिबल से क्या करते हैं? इरिगेशन करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। तो दोस्तों ज्योग्राफी की सीरीज में सबसे आखिरी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूछता है कि दोस्तों साउथ वेस्ट मानसून है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, ठीक है, ये कहाँ पे बारिश नहीं करता है? तो दोस्तों चेन्नई में बारिश नहीं करता है। कहाँ नहीं करता है? चेन्नई में बारिश नहीं करता है। और ये लौटे हुए मानसून में क्या करता है? यहाँ पे बारिश करता है। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, यहाँ पे लौटा हुआ मानसून कहाँ पे बारिश करता है? ठीक, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे भी क्या करता है? बारिश करता है, ठीक है। तो दोस्तों लौटा हुआ मानसून कहाँ बारिश करता है? चेन्नई में और कोरोमंडल तट पे करता है। ये कौन सा मानसून होता है? साउथ वेस्ट मानसून होता है, जिसको हम लोग दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। आप इसको स्टार मार्क लगा दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं पॉलिटी के सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही बड़ी चीज बताने जा रहा हूँ। हम दोस्तों हमें पता है कि हमारे देश में यहाँ पे संघीय व्यवस्था है, जिसको हम लोग फेडरल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे केंद्र और राज्य आपस में मिलजुल करके पावर्स को क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन को क्या करने के लिए? एग्जामिन करने के लिए, ठीक है, कि आपस में समझौते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक की 3 कमेटी बना चुकी है, जिसको हम लोग बोलते हैं राजमन्नार कमेटी, पहली कमेटी है। दूसरी दोस्तों हम लोग बात करते हैं सरकारिया कमेटी, और तीसरी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पूंची आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? पूंची आयोग बनाया गया। दोस्तों सरकारी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उनको मोर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिलना चाहिए, ठीक है। उनको वित्तीय रूप से स्वतंत्रता अधिक से अधिक देनी जानी चाहिए, ताकि वो अपना स्वयं का विकास कर सके। दोस्तों मैं आर्टिकल नंबर 105 के बारे में बात करना चाहता हूं। यदि कोई भी अगर मनी बिल है, ठीक है, मनी बिल अगर लोकसभा में पारित हो चुका है और उसको एक्सटेंड किया गया है, ठीक है, उसको राज्यसभा में भेजा गया है, ठीक है, और राज्यसभा यदि उसके ऊपर 14 दिन तक की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती है, तो यह माना जाता है कि मनी बिल पास हो चुका है, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 105 के सब क्लॉज 5 में दे रखा है। फिर दोस्तों हम लोग को पता है कि SC/ST रीजन का जो डिसाइड किया जाता है, ठीक है, कि कौन सा शेड्यूल कास्ट का रीजन है और कौन सा शेड्यूल ट्राइब का रीजन है, ठीक है। तो ये हमारे प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करते हैं, ठीक है, जो कि आर्टिकल नंबर 341 है और 342 है ST रीजन के लिए, ठीक है। SC रीजन के लिए कौन सा है? 341 है, और ST रीजन के लिए कितना है? 342 है दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 के बारे में। आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि आप किसी भी स्टेट को 2 पार्ट में तोड़ सकते हो, या किसी 2 स्टेट को मिला करके एक कर सकते हैं, या फिर किसी स्टेट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 3 में प्रोविजन दे रखा है। फिर दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ आर्टिकल नंबर 2 के बारे में, ठीक है। ये थोड़ी आंखों में मेरी रोशनी चुभ रही है, फ्लैश जला के मैं कर रहा हूँ, अंधेरा हो रखा है, टाइम नहीं मिला आज मुझे, ठीक है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, कि आप अगर कोई
ट्रीटी होती है, समझौता होता है, ठीक है। आने वाले टाइम में अब पाकिस्तान कभी ना कभी तो आएगा हमारे पास ना, ठीक है। तो पाकिस्तान अगर हमसे कहता है कि आप मुझे ऐड कर लीजिए, तो वहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगाया जाएगा अपन लोग? आर्टिकल, तो दोस्तों वहाँ पे आर्टिकल नंबर 2 के माध्यम से क्या करेंगे हम लोग? पाकिस्तान को ऐड करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बात कर लेते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, एससी कास्ट के लिए, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, उनको क्या दे रखा है? रिजर्वेशन दे रखा है, जैसे कि वीमेंस को भी रिजर्वेशन दे रखा है, ठीक है। वीमेंस को जो रिजर्वेशन मिल रखा है वो कौन से आर्टिकल के थ्रू मिल रखा है और कितने परसेंट में मिल रखा है, आप ये कमेंट डाउन करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तो जो हमें एससी रिजर्वेशन मिल रखा है, तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे एससी रिजर्वेशन देखने को नहीं मिलता है? तो दोस्तों उसमें से पहला तो है हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। फिर इसके बाद है दोस्तों हमारा लक्षद्वीप है, फिर इसके बाद दोस्तों हमारा अंडमान निकोबार है, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नागालैंड भी है, ठीक है। नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार भी है। यहाँ पे कोई भी एससी रिजर्वेशन नहीं है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के चुनाव में, ठीक है। आप ये बात दिमाग में क्लियर कर लीजिए, आप इनको याद कर लीजिए लिख लिख करके, ठीक है। ऐसे नहीं तो भूल जाएंगे और इनको बार बार रिवाइज करना, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था और कल मैं और ज्यादा फुल्ली लोडेड वीडियो लेकर के आऊंगा और आप मेरे साथ बैठ करके रिवाइज करेंगे और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन इंश्योर होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इसको आप लाइक कीजिए, ठीक है। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है, और मुझे अच्छा लगता है कि हाँ लोग मेरे कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज पे चाहते हैं आप इसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।